हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है आप लोगों के? बढ़िया बच्चों, आज की क्लास में हम आपको पढ़ाएंगे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट व्हीट स्टोन ब्रिज। व्हीट स्टोन ब्रिज क्या होता है? बहुत बढ़िया होता है, पतंग जैसा होता है। 4 साइड होते हैं उसके, हर साइड पे रेजिस्टेंस लगा होता है, बैटरी लगी होती है, स्विच लगा होता है। बस स्विच को ऑन करके कुछ रेजिस्टेंस के कैलकुलेशन करने होते हैं। कैसे होते हैं देखो भाई, आपको सीरीज पैरेलल का पूरा आइडिया है, किरचॉफ लॉ का आपको पूरा आइडिया है, तो बस उसी का छोटा सा एप्लीकेशन। व्हीट स्टोन ब्रिज आप ऐसे देखो, मैंने एक ऐसे बना दिया, एक ऐसे चौकोर टाइप का मैंने बना दिया। अब ये कभी कभी स्क्वायर भी दिखता है, कभी कभी रेक्टेंगल भी दिखता है, कभी कभी रोम्बस भी दिखता है। देखो एक साइड ये है, 2 3 4, मैंने यहाँ पे लगा दिया कोई रेजिस्टेंस, एक हमने यहाँ लगा दिया, एक हमने यहाँ लगा दिया, एक हमने यहाँ। नाम डाल दो पॉइंट्स, पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी, पॉइंट डी। ठीक, इसको हमने जोड़ दिया, एक बैटरी से जोड़ दिया ऐसे, देखो ये प्लस माइनस, और हमने इसको ऐसे कर दिया, यहाँ पे हमने लगा दिया स्विच, जिससे हम इसको ऑन ऑफ करेंगे, और इसको हमने ऐसे। ठीक, तो ये स्ट्रक्चर बन गया है। ये स्विच लगा दिया मैंने, इसको मैं बोलूंगा के। ओके, और सपोज कि ये V वोल्ट की बैटरी है, ठीक है। अब एक काम करते हैं, बीच में हमने ये जो ब्रांच, ये जो देख रहे हो ना BOD देख रहा हो, इसके बीच में हमने एक रेजिस्टेंस मैंने और ऐसे लगा दिया। अब इस लाइन में कितनी करंट फ्लो कर रही है, इसके लिए हमने लगा दिया यहाँ पर गैल्वेनोमीटर। ओके, और तो यूं ऐसे लाया और ऐसे हमने इसको यहां से कनेक्ट। अब सर्किट आपका कंप्लीट है। इसका नाम डाल दो P, इस रेजिस्टेंस का नाम डाल दो Q, इसका नाम डाल दो आप R, इसका नाम डाल दो आप S, और इसका नाम डाल दो आप G। ठीक, अब ये सेटअप है, इस सेटअप को बोलते हैं, क्या बोलते हैं? व्हीट स्टोन ब्रिज। व्हीट स्टोन ब्रिज, व्हीट स्टोन ब्रिज। ओके, तो अरुण शर्मा फिजिक्स वाला टीचर आपको आज पढ़ाने जा रहा है व्हीट स्टोन ब्रिज। देखो भाई, ये तो इस ब्रिज का नाम है। इस ब्रिज से करते क्या है? इस ब्रिज से हम किसी अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, जिसकी हमको वैल्यू नहीं पता। तो लिख देता हूं, यूज्ड इन फाइंडिंग वैल्यू ऑफ अननोन रेजिस्टेंस। और भी बहुत से यूज होते हैं, बट इसका जो बेसिक पर्पज होता है स्टूडेंट्स, वो है किसी अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू को फाइंड आउट करना। ठीक है, अब देखो स्टूडेंट्स, ये जो व्हीट स्टोन ब्रिज है ना, ये 2 तरीके के होते हैं। एक होता है बैलेंस्ड, एक होता है अनबैलेंस्ड। क्या है बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड की कहानी, जरा ध्यान से समझना। देखो बच्चों, अगर मैं बैटरी लगाया, स्विच को ऑन किया, तो क्या होगा? यहां से देखो ये करंट निकलेगी। मान लिया कि करंट IR है, ये करंट यहां पे आएगी, देखो चलते चलते यहां तक आएगी, फिर इसको ये जंक्शन पे आएगी। जंक्शन पे इसकी 2 ब्रांचेस से मुलाकात है, एक ब्रांच ये जा रही है, एक ब्रांच ये जा रही है। मान लिया कि इस ब्रांच में करंट की वैल्यू है X, और इस ब्रांच में करंट की वैल्यू है Y। भाई सीधी बात है, अगर करंट आएगी जंक्शन पे आएगी, इसको 2 रास्ते मिलेंगे, तो 2 पार्ट में बैठ जाएगी।
जैसे पानी गिरा दो, पानी को जहां जहां स्लोप मिलता जाएगा, डाउन हिल मिलता जाएगा, वहां वहां पानी बहता जाएगा। तो यहां भी यही है, करंट को रास्ता मिल रहा है तो जाएगा, इधर रास्ता मिला इधर जाएगा, इधर रास्ता मिला इधर जाएगा। ठीक, अब क्या होगा, अब ये करंट भाई साहब चलते चलते यहां तक आएंगे, ये वाले यहां पे आएंगे। अब इस करंट को एक्स को फिर से दो रास्ते मिल गए, एक रास्ता ये मिला, एक रास्ता इधर मिला। इस करंट को भी दो रास्ते मिल गए, देखो एक इधर मिला और एक इधर मिला, है ना। तो एक काम करते हैं, आप इस करंट के दो पार्ट, ये वाला करंट इधर हो गया, सपोज कितना हो गया भाई, कितना मान लो उसको, मैं मान लेता हूं Z। अच्छा, अब अगर इधर x थी, इधर Z चला गया, तो बच्चों इधर क्या बचेगा, क्या बचेगा, लगाइए किरचॉफ का करंट लॉ। याद है ना, किसी भी जंक्शन पे करंट, जितनी भी करंट आ रही हैं उन सब का एल्जेब्रिक सम 0 होता है। या ऐसे बोल दो कि किसी भी जंक्शन पे टोटल इनकमिंग करंट इज इक्वल टू टोटल आउटगोइंग करंट। तो इस जंक्शन पे x करंट आ रही है, इस जंक्शन पे देखो Z करंट जा रही है। अब इधर कितना करंट रखें जिससे कि किरचॉफ करंट लॉ फॉलो हो जाए, वो हो जाएगा x माइनस Z। या ऐसे बोल दो ना यार, x आई, Z इधर चली गई, बचा कितना, x माइनस Z। अच्छा, अब इधर से Z करंट आ रही है, इधर से Y करंट आ रही है, ये दोनों चुपचाप मिल जाएंगे और फिर से उसी किरचॉफ करंट लॉ के अकॉर्डिंग, जंक्शन रूल के अकॉर्डिंग, यहां पे जो अब करंट है कितनी जाएगी, ये हो जाएगी Y प्लस Z। समझ में आया, समझदार बच्चे। अब क्या होगा, इधर से आया x माइनस Z, इधर से आया y प्लस Z। अब अगर आप दोनों को ऐड कर दो, भाई ऐड तो होंगे ही, क्योंकि अब मुझे इस जंक्शन पे सारा करंट दिखाना है। तो देखो ये दोनों मिल जाएंगे, Z और Z कैंसिल हो जाएंगे, क्या मिलेगा, x प्लस y। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो करंट आई है ये x प्लस y के इक्वल है। समझ में आ गया, करंट का डिस्ट्रीब्यूशन देख लिया आप लोगों ने, ठीक है। स्विच ऑन किया, यहां से आई करंट निकली, आई के हमने दो पार्ट कर दिए हैं, x और y। इस जंक्शन पे फिर से मैंने x का दो पार्ट कर दिया, एक z कर दिया, दूसरा x माइनस z कर दिया। ये z इस y से मिल गई, यहाँ पे हो जाएगा y प्लस z, ये y प्लस z और x माइनस z मिल जाएंगे। अब फिर से हो जाएगा x प्लस y। ये करंट चुपचाप जहां से आई है वहां चली जाएगी, जिस बैटरी से निकली है उसी बैटरी में चली जाएगी। आपने बैटरी से जितनी करंट निकाली उतनी करंट आपने बैटरी में वापस डाली, और यही होना चाहिए। आपको कभी भी किसी सर्किट को चेक करना है, आप इधर दिखा करो कि उस बैटरी से कितनी करंट निकाली, जितनी निकाली है बच्चों उस बैटरी में वापस उतनी करंट जानी चाहिए। समझ आ गया। अब देखो, ये जब इस ब्रांच में करंट जा रही है ना, तो सीधी बात है गैल्वेनोमीटर तो डिफ्लेक्शन दिखाएगा। जब गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन दिखा रहा है, ठीक है, इस ब्रांच में करंट है, तो इसको बोलते हैं अनबैलेंस्ड। क्या बोलते हैं, अनबैलेंस्ड, ठीक है। तो when Z is not equal to 0, it is unbalanced. Unbalanced Wheatstone bridge। इसका मतलब इसका उल्टा, अगर Z की वैल्यू 0 हो जाएगी तो इसमें क्या बोलेंगे, बैलेंस व्हीटस्टोन, ठीक है। तो ये पूरी कहानी है बेसिक व्हीटस्टोन ब्रिज, जिसके दो पार्ट होते हैं, जिसको हम दो तरीके से बोलते हैं। एक होता है बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज, सेकंड होता है अनबैलेंस। अनबैलेंस कब है, जब इस मिडिल ब्रांच में, जब इस Z की करंट की वैल्यू 0 ना हो, जब इस मिडिल ब्रांच में करंट फ्लो करेगा तो उसे हम बोलते हैं अनबैलेंस। और सीधी सी बात है कि अगर करंट फ्लो कर रहा है तो पॉइंट B और पॉइंट D के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस होगा। ओके, सो हम कह सकते हैं कि VB, पोटेंशियल एट B इज नॉट इक्वल टू पोटेंशियल एट D। VB इज नॉट इक्वल टू VD। समझ में आ गया।
ओके, अब अगर बच्चों हमारे पास कोई भी अनबैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज का क्वेश्चन आएगा तो उसको हम लोग बेसिक से, कैसे बेसिक से, किरचॉफ लॉ को यूज करके इसको सॉल्व करेंगे। जैसे कि आपसे बोल दे कि बताओ सारे ब्रांच में करंट कितनी है, या आपसे बोल देता है बताओ पॉइंट बी और पॉइंट डी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, या यहाँ पावर कितना है, या कुछ भी बोल सकता है, तो उसके लिए हम लोग किरचॉफ लॉज को यूज करेंगे। खैर वो तो हम आपको बताएंगे, लेकिन पहले मैं आपको बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज के बारे में बताऊंगा। तो नोट कर लिया आप लोगों ने, मैं इसको मिटाने जा रहा हूं, ठीक है। तो चलिए अब हम आगे बात करते हैं बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। ठीक, तो बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज का मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये है कि जो मिडिल ब्रांच है, आप देख रहे हो जो मिडिल ब्रांच है बीडी, इस मिडिल ब्रांच में करंट की वैल्यू 0 होगी, करंट की वैल्यू 0 होगी। इस ब्रांच में कोई करंट नहीं फ्लो करना चाहिए, ठीक है। अच्छा, ये करंट नहीं फ्लो करना चाहिए, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है ये तभी हो सकता है जब पॉइंट बी और पॉइंट डी के पोटेंशियल सेम हो, या ऐसे बोल दो कि बी और डी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस 0 होना चाहिए। तो ये इसकी मेन कंडीशन है। तो मैं लिख देता हूं इस बात को, फॉर बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज, VB इक्वल्स टू VD, मतलब पोटेंशियल बराबर होना चाहिए। पोटेंशियल बराबर होगा तो पोटेंशियल डिफरेंस 0 हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस 0 हो जाएगा तो बच्चों इस ब्रांच में कोई करंट नहीं फ्लो करेगी, और उस कंडीशन में Z की वैल्यू 0 हो जाएगी। समझ में आ गया? तो आप प्लीज वीडियो को पॉज करके डायग्राम बना लीजिएगा। अब मैं डायग्राम में कुछ चेंजेस करने जा रहा हूं। क्यों? क्योंकि हम लोगों को क्या पढ़ना है? बैलेंस ब्रिज पढ़ना है। तो क्या चेंजेस करेंगे? देखो भाई, बैटरी से करंट निकली x प्लस वाई, यहाँ पे x आई, यहाँ पे y आई। अब मैं इस z को हटा देगा, क्योंकि अब मुझे बैलेंस पढ़ना है ना। इसको ऐसे कर दिया, इसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है? G है, और हमने इस एरो को हटा दिया, मुझे करंट जानी नहीं है। अब मैं यहाँ पे, अब देखो x माइनस जेड नहीं होगा, x माइनस जेड तो तब था ना जब ये अनबैलेंस था, अब ये हो जाएगा केवल x। इसी तरह से y प्लस जेड नहीं, अब यहाँ पे केवल हो जाएगा y। मतलब समझा? मतलब यहाँ से x प्लस वाई करंट आई, x इधर चली गई और इधर आ गई, अब इधर नहीं जाएगी, y इधर थी, इधर से आते हुए इधर चली जाएगी। ये दोनों भाई फिर से मिल जाएंगे, x प्लस वाई बैटरी में वापस चला जाएगा, और ये करंट ऐसे 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 सर्कुलेट करता रहेगा। अब प्रश्न आता है, क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट इज द कंडीशन ऑफ बैलेंस ब्रिज। अगर बैलेंस ब्रिज की बात कर रहे हैं तो उसके लिए एक मैथमेटिकल कंडीशन क्या है, और इसका डेरिवेशन भी होता है। ये डेरिवेशन आपके बोर्ड में पूछा भी जाता है, इंपॉर्टेंट भी है, और कंपटीशन के जितने भी क्वेश्चन होते हैं जो इस चैप्टर से रिलेटेड है उसमें भी आने के पूरे चांसेस हैं। चाहे आपका वो नीट हो, IIT हो, IITJ एडवांस, मेंस, KVPY, ठीक है, इन सभी में पूछे जा सकते हैं। तो बच्चों इसको बहुत अच्छे से समझना है, ठीक है। और इसका जो डेरिवेशन है वो आपके बोर्ड के लिए भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। Z इक्वल टू 0, VB इक्वल टू VD। अब मुझे कंडीशन निकालना है। तो बच्चों एक काम करो, हम लोग कंडीशन निकालने जा रहे हैं बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज की। उसके लिए हम लोग स्टार्ट करेंगे इस पॉइंट से, VB इक्वल टू VD से स्टार्ट, ओके। और Z इक्वल टू 0 तो है ही, चलिए मैं इसमें यहां लिख दिया। आप दोनों साइड VA को सब्ट्रैक्ट करते, यार ये VA क्या है भैया? B का पोटेंशियल VB, D का पोटेंशियल VD, तो A का पोटेंशियल VA। तो हमने दोनों साइड VA सब्ट्रैक्ट कर दिया, VB माइनस VA इज इक्वल टू VD माइनस VA, हमने कर दिया सब्ट्रैक्ट। अब एक बात बताओ, ये VB माइनस VA क्या है? VB माइनस VA, पॉइंट A और B के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस।
इसी तरह से VD माइनस VA क्या है? पॉइंट D और A के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकालते हैं? आपने ओम्स लॉ में पढ़ लिया है, आपको याद है V इक्वल टू IR, where V is the potential difference, I is the current, R is the resistance। V इक्वल टू IR वाला कंसेप्ट यहाँ लगाएंगे और उस कंसेप्ट को यूज करते हुए दोनों साइड LHS और RHS हम पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू लिखेंगे करंट और रेजिस्टर्स के टर्म्स में। तो चलिए दोस्तों देखते हैं VV माइनस V, VV माइनस V। अब एक बात, करंट A से B आ रही है, करंट फ्लो कर दिया है हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, तो यानी कि B हो गया लो पोटेंशियल और A हो गया हाई पोटेंशियल। और आप यहां पे लो माइनस हाई कर रहे हो, तो लो माइनस हाई मतलब कम माइनस ज्यादा, क्या मिलेगा? नेगेटिव की पॉजिटिव, नेगेटिव मिलेगा। तो हम यहाँ लिखेंगे, यहाँ हमारा आंसर क्या आएगा? नेगेटिव में आएगा। अच्छा कितना हो जाएगा? I इंटू आर। आई क्या है भाई? आई है यहाँ पे करंट वैल्यू, कितनी है वो? और यहाँ पे रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है? P। तो क्या लिखेंगे हम लोग? माइनस एक्स इंटू पी। एक बार फिर समझिएगा, मैंने माइनस क्यों लगाया? माइनस इसलिए लगाया क्योंकि करंट जा रही है ए टू बी, हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, और हम लोग लो माइनस हाई कर रहे हैं, कम माइनस ज्यादा कर रहे हैं, तो माइनस तो आना ही आना है। इसी तरह से बच्चों अगर मैं VD माइनस VA की बात करता हूं तो आप प्लीज जरा वीडियो को पॉज करके सोचो क्या होना चाहिए? VD माइनस VA क्या होना चाहिए? A और D के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस क्या होना चाहिए? सीधी बात है, I इंटू आर। आई मतलब करंट, तो इस ब्रांच में करंट की वैल्यू कितनी है? तो I है। इस ब्रांच में रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है? R है। तो क्या हो जाएगा? Y इंटू आर। प्लस होगा कि माइनस होगा? सीधी सी बात है माइनस होगा, क्योंकि हम फिर से यहाँ पर लो माइनस हाई कर रहे हैं हम लोग। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग माइनस y इंटू आर। और अब आप यहाँ से इक्वेशन बना सकते हैं, क्या इक्वेशन? x अपॉन y इज इक्वल्स टू r अपॉन p। देखिए ये बच्चों आ गया मेरे पास इक्वेशन नंबर 1 रेडी। इक्वेशन नंबर 1 तैयार है। क्या टफ है? नहीं भाई, मुझे तो टफ नहीं लगा, आपको भी टफ नहीं लगना चाहिए, बहुत आसान है। x अपॉन y इक्वल टू r अपॉन p, ये कंडीशन आ गई। अब मुझे एक बार फिर से ये पूरी स्टोरी करनी पड़ेगी। इसको आपने इक्वेशन नंबर 1 डाल दिया, नोट कर लिया आपने, इसको मैं मिटा देता हूं। इसके बाद मैं लिखूंगा, क्या लिखूंगा? बहुत ही अच्छी लाइन लिखूंगा। क्या लिखूंगा? मैं लिखूंगा, देखो क्या लिखता हूं, वंस अगेन, वंस अगेन, या फिर से मैं लिखूंगा VB इक्वल टू VD। लेकिन जैसा मैंने पहले दोनों साइड VA को सब्ट्रैक्ट किया था, अब मैं दोनों साइड VC को सब्ट्रैक्ट करूंगा। VC मीन्स पोटेंशियल एट पॉइंट C। समझ में आ रहा बच्चों? ठीक है, अब मैं दोनों साइड VC सब्ट्रैक्ट करूंगा। तो ठीक है, ये मैं हटा देता हूं, मैंने इसको डिलीट कर दिया और मैं यहां से लिखता हूं VB इक्वल टू VD, VB माइनस VC इक्वल टू VD माइनस VC। समझ में आया? एक बार फिर से यार, ये VB माइनस VC क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस किसके बीच में? B और C के बीच में। ओम्स लॉ जिंदाबाद। क्या लगाएंगे? V इक्वल टू I। I कितना है? देखो I कितना है? X। R कितना है बच्चों यहाँ पर? Q। तो कितना हो जाएगा? Q इंटू X। लेकिन प्लस होगा कि माइनस होगा? देखो करंट फ्लो कर रही है B टू C, करंट फ्लो करती है हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल। इस बार आपने क्या किया है? VB माइनस VC किया है, हाई माइनस लो किया है, तो ये तो पॉजिटिव आना है। उसी तरह से आपने VD माइनस VC किया है, ये भी आपने हाई माइनस लो किया है, तो ये भी पॉजिटिव आना है। तो VB माइनस VC क्या हो जाएगा? X इंटू Q इक्वल्स टू VD माइनस VC क्या हो जाएगा? Y इंटू S। I इंटू R, Y इंटू S। अब ये पॉजिटिव। नेक्स्ट लाइन से बच्चों क्या हो जाएगा? x अपॉन y इक्वल्स टू x अपॉन y इक्वल टू s अपॉन q। इक्वेशन नंबर 2 रेडी है। ओके, अब आप इक्वेशन नंबर 1 और 2 को कंपेयर करो। आपने 1 भी लिखा था, x अपॉन y इक्वल टू क्या आया था? देखो याद है
कितना था वो एक्स अपॉन वाई और एक्स अपॉन वाई, यहाँ पे दोनों का आप कंपेयर करें तो कितना हो जाएगा वो हो जाएगा, मैं इसको नोट कर लिया होगा आप लोगों ने, मैं इसको यहाँ लिखता हूँ, ठीक है। तो जब आप दोनों को कंपेयर करोगे फ्रॉम 1 एंड 2, चलिए आप दोनों को कंपेयर करिए, वीडियो पॉज करिए, सॉल्व करिए, आंसर निकालिए, खुद से निकालिए, देखिए क्या आंसर आता है फटाफट। वो हो जाएगा आपका R अपॉन P इक्वल टू S अपॉन Q। देखो ये तो था, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो, ऐसे कर लो, P बाई Q इज इक्वल टू R अपॉन S। बच्चों ये है कंडीशन ऑफ बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज, बैलेंस्ड कंडीशन ऑफ बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज, ठीक बच्चों, ये इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है आपके बोर्ड के लिए, आप इसको अच्छे से तैयार करेंगे। अब हम चलते हैं कि इस बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज में और क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और क्या क्या पॉइंट हो सकते हैं। ये तो देखो एक बेसिक डायग्राम, ठीक है, PQRS ऐसे बस। बच्चों इसी डायग्राम को हम लोग एक दूसरे तरीके से भी बनाएंगे। क्या तरीका है, नोट कर लिया, बता देता हूं, चलिए अब हम लिखेंगे कुछ नोट्स के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। नोट नंबर 1, नोट नंबर 1 क्या है, इस डायग्राम को हम लोग ऐसे भी बनाते हैं। देखो ये डायग्राम तो यार एक क्वाड्रिलेटरल के फॉर्म में है, मैं इसको एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म में दिखाता हूं। इसको आप ऐसे कर लीजिए, ऐसे किया, ओके, पॉइंट ए यहां डाल दिया, पॉइंट सी बच्चों मैंने यहां डाल दिया, पॉइंट ए पॉइंट सी, ओके। अब देखो मैंने यहां पे लिख दिया पॉइंट बी, यहां पे मैंने लिख दिया पॉइंट डी। भाई कितने पॉइंट है, ए बी सी डी, ए बी सी डी। ए और सी के बीच में क्या लगी हुई है, बैटरी, तो आप भी ऐसे ही एक बैटरी आप यहां लगा दीजिए, ये बैटरी हो गई, ये हो गया स्विच, और इसके बाद मैंने इसको ऐसे कनेक्ट कर दिया, प्लस माइनस बैटरी लगा दी, ठीक। ए और बी के बीच में ध्यान से देखिएगा, ए और बी के बीच में क्या रेजिस्टेंस है, P। अब आप वही पॉइंट यहां पे जोड़िए, ए कहां है, बी कहां है, ए यहां है, बी यहां है, बीच में P लगा है, लीजिए आप भी लगा दीजिए। बी और सी के बीच में कितना है, Q है, जोड़िए यहां पर, बी कहां है, सी कहां है, बी यहां है, सी यहां पे है, बीच में Q है, उसको आप ऐसे ऊपर से लाइन निकाल के ऐसे लगा दो, लीजिए Q बन गया, है ना। सी और डी के बीच में क्या है, ऐसे, तो वहां भी सी और डी के बीच में ऐसा होना चाहिए, ढूंढिए कहां है सी, कहां है डी, ये रहा, ये लीजिए आपको मिल गया ऐसे, ओके। फिर देखिए ए और डी के बीच में क्या है, आर, यहां ढूंढिए ए कहां है, डी कहां है, वहां पे आर लगाइए, ए ये रहा, डी ये रहा, इसको हम कैसे कर दें, इसको हम कैसे कर दें, इसको हम ऐसे कर दें, ऐसे, ये आर लगा दिया, ठीक। और देखिए और कोई रह गया, हाँ बी और डी का रह गया, बी और डी के बीच में कितना है, जी, यहां ढूंढिए बी कहां है, डी कहां है, ये लगा दिया आपने, लीजिए तैयार हो गया। ये उसी व्हीटस्टोन ब्रिज का दूसरा डायग्राम है, दूसरा फॉर्मेट है। तो आपसे क्वेश्चन इस फॉर्म में भी पूछे जा सकते हैं और इस फॉर्म में भी पूछे जा सकते हैं, बाकी सब कुछ वही है। जैसे इधर एक्स आ रहा है, किसमें जा रहा है, एक्स पी वाले में, तो आप यहाँ पे एक्स को शो कर दो, और इसमें जहां आर है ए और डी, वहां पे वाई जा रहा है, तो इसमें आपका वाई जा रहा है। फिर देखिए इस ब्रांच में कोई करंट नहीं जा रही है,
तो मतलब हमने यहाँ पर कोई भी करंट नहीं छोड़ दिया। अब देखिए जो Q वाला ब्रांच है इसमें X इधर चला जाएगा, X चला गया, और इस ब्रांच से Y वापस आएगा। ये करंट कितनी थी I इक्वल टू कितना था X प्लस Y, तो ये करंट वापस उसी बैटरी में जाएगी जहां से बाहर आएगी। ठीक, तो इस तरह से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और अगर यहां भी ब्रिज बैलेंस्ड है तो वही कंडीशन होगा, क्या होगा, फॉर बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज, WS ब्रिज P by Q इक्वल टू R by S, P अपॉन Q इक्वल टू R अपॉन S। ठीक बच्चों, समझ आ गया? ओके, अब चलते हैं हम लोग कुछ क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, कुछ न्यूमेरिकल डिस्कस करते हैं। वो क्वेश्चंस आपके बोर्ड लेवल के भी होंगे, आपके IIT JEE NEET और KVPY सभी हर तरह के क्वेश्चन होंगे। आप अच्छे से समझिएगा इसको, और बीच में कुछ और भी बातें बताते हैं आपको। ओके, चलिए स्टार्ट। इसको मिटा देते हैं, आपने इसको नोट कर लिया होगा। तो चलो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1, पहला क्वेश्चन आपके सामने तैयार है। क्वेश्चन ये है कि आपको एक व्हीटस्टोन ब्रिज का डायग्राम गिवन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 ऐसा क्वेश्चन है, ऐसे बनाया, ये बनाया मैंने, एक लाइन और बना दी, एक लाइन और बना दी, यहाँ पे 2 ओम, यहाँ पे 4 ओम, यहाँ पे 3 ओम, यहाँ पे 6 ओम, यहाँ पे 5 ओम, और गैल्वेनोमीटर ऐसे लगा हुआ है, पॉइंट A, पॉइंट C, पॉइंट B, पॉइंट D। क्वेश्चन है फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, find equivalent resistance across A and C। चलिए वीडियो को पॉज करिए और पहले आप ट्राई करिए, अपने आप सॉल्व करेंगे, अपने आप आंसर आएगा तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, है ना यार। खुद से आंसर निकाल लो, उससे अच्छी बात क्या हो सकती है। ठीक है, चलिए इससे मैं सॉल्व करूँ। देखो, सबसे पहले आपको ये देखना है कि यार ये है क्या गिवन है मेरे को। 5 रेजिस्टर्स, 2 ओम, 4 ओम, 3 ओम, 5 ओम। फिर आपके ध्यान में आएगा यार अरुण सर ने कुछ इससे मिलती जुलती स्ट्रक्चर को बताया था, कुछ ऐसा क्वेश्चन डिस्कस किया था, वो थ्योरी बताई थी। हाँ याद आ गया, वो क्या था, वो है व्हीटस्टोन ब्रिज। अब देखना यह है कि क्या ये ब्रिज बैलेंस है। अगर बैलेंस है तो बहुत अच्छी बात है, अगर अनबैलेंस है तो फिर हम आपको किरचॉफ लॉ से करना पड़ेगा। तो पहले चेक कर लेते हैं यार, फालतू का हेडेक तो अलग है ना। क्या था, P अपॉन Q इक्वल टू R अपॉन S। देखो 2/4 इक्वल टू 3/6। यस आ रहा है, यस वैलिड है। अगर वैलिड है मतलब ये बैलेंस भी तो सिंपल है। और आपको पता है कि अगर ऐसा है तो इस ब्रांच में करंट I इक्वल टू 0 हो जाएगा, और जब I इक्वल टू 0 हो जाएगा तो इसका कोई यूज नहीं रहा, नो यूज। ओके, जब ये कोई यूज नहीं तो हमारा डायग्राम अब कैसा हो जाएगा, ऐसे किया, ऐसे किया, अब ये हमारा डायग्राम ऐसा हो जाएगा, पॉइंट A, पॉइंट C, पॉइंट B, पॉइंट D। अब मुझे मिडिल वाले को शो नहीं करना है, बस 2, 4, 2 ओम, ये कितना है 4 ओम, ये कितना है 3 ओम, और ये कितना है 6 ओम। बस साफ साफ दिख रहा है दोस्तों। 2 और 4 किसमें है, सीरीज, 2 + 4 कितना हुआ 6। 3 और 6 किसमें है, सीरीज, 3 + 6 कितना हुआ 9। इसका मतलब नेक्स्ट लेवल क्या हुआ इसका, कुछ ऐसा हो गया, ऐसा।
और इससे हमारी कई बार मुलाकात हो चुकी है। पॉइंट ए पॉइंट सी, 2 + 4 6 ओम, 3 + 6 9 ओम। अब ये दोनों किसमें है? पैरेलल में। पैरेलल में तो क्या करेंगे हम लोग? आंसर जिंदाबाद। देखिए R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 6 × 9 अपॉन 6 + 9, 9 6 जा 54 अपॉन कितना? 15। दिस इज आ गया आंसर। बहुत आसान, टफ तो है ही नहीं है। ठीक, नोट कर लिया? फटाफट नोट कर लीजिए, स्पीड से पॉज करके नोट कर लेना। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट का एप्लीकेशन व्हीटस्टोन ब्रिज का वो क्या है कि फिर से आपको कुछ ऐसा ही एक स्ट्रक्चर किया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2, ये बनाया ऐसे, पॉइंट ए पॉइंट सी पॉइंट बी पॉइंट, और हमने इधर लगा दिया x, इधर लगा दिया 6 ओम, इधर लगा दिया मैंने, इधर लगा दूं 5 ओम, और इधर मैंने लगा दिया, क्या लगा दिया? 20 ओम। मैंने इधर लगा दिया, इधर लगा दूं 2 ओम। ये रहा गैल्वेनोमीटर, ये हमने इसको ऐसे कनेक्ट कर दिया। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है? इफ द डिफ्लेक्शन इन द गैल्वेनोमीटर इज 0, what is the value of x? If deflection in galvanometer 0, find value of x। बच्चों खुद ही करो, वीडियो पॉज करो, खुद सोचो। बहुत आसान। आपसे बोला है कि गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन 0 है। क्या मतलब? मतलब कि पॉइंट बी और पॉइंट डी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस 0। और साथ में हम ये भी बोलेंगे कि इट्स अ बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। तो बच्चों अगर ये बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज है, देन आपको पता है ना, this upon this is equal to this upon this. So it's a balanced bridge solution. It's a balanced Wheatstone bridge. Wheatstone bridge. कंडीशन पता है आपको? P upon Q is equal to R upon S. P, what is P? X upon Q 6, R 5, S 20। चलो सॉल्व कर लेते हैं। क्या मिलेगा? X इक्वल्स टू 5 × 6 30 अपॉन 20। कॉटन पुट X की वैल्यू कितनी है? X इक्वल्स टू 1.5 ओम। आ गया आंसर। आसान है ना? ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इसका नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए। ठीक है, नोट कर लिया होगा सबने। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि मेरे पास क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं हम लोग कुछ इस तरह से। पॉइंट ए पॉइंट बी पॉइंट सी पॉइंट डी। ओके, 10 ओम गैल्वेनोमीटर, X ओम, पैरेलल में है 2 ओम, 4 ओम,
6 ओम, 2 ओम, और उसको ऐसे करते हैं हम लोग, यूं किया, 2 ओम, एक्स। ये क्वेश्चन है। अब कह रहा है कि गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन 0 है। अगर गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन 0 है तो बताओ एक्स की वैल्यू क्या है। ट्राई करिए आप लोग, मैं आपका वेट कर रहा हूं, फिर देखते हैं इसका क्या आंसर आता है, आता भी है कि नहीं आता है। ओके, क्वेश्चन, इफ VB इज इक्वल टू VD मीन्स अगर पॉइंट बी और पॉइंट डी के पोटेंशियल सेम है तो एक्स की वैल्यू, देन फाइंड एक्स, ओके। इसको पहले सिंप्लीफाई करते हैं, देखो कैसे, जितना आपसे सिंप्लीफाई हो सकता वहां तक करिए, फिर उसके बाद हम लोग क्या लगाएंगे, बैलेंस बेसिक कंडीशन। तो बच्चों 2 और x किसमें है, पैरेलल में है, तो पैरेलल में है तो इसका इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, 2 into x upon 2 plus x, this will be what, 2 into x upon 2 plus x। बच्चों 2 और x किसमें है, सीरीज में है, इसका इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, सिंपल 2 plus x। तो आप यहां पे क्या लिखेंगे, 2 plus x। ये कितना था, 6 ओम, ये कितना है, 4 ओम, ये भूल जाओ, अब इसकी जरूरत नहीं है, A B C D, यहां पे हम कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है। क्यों, क्योंकि ये बैलेंस ब्रिज है। अगर बैलेंस ब्रिज है तो मिडिल ब्रांच में कोई करंट नहीं फ्लो करती है, उसमें जो भी रजिस्टर लगे हुए हैं उसका कोई यूज नहीं है। तो यार फालतू का बिल क्यों बढ़ाएं, क्या जरूरत, फालतू लिख दे के कंफ्यूज होते रहोगे आप लोग। बस इतने से काम चलना। चलिए स्टार्ट। अब अगर बैलेंस है तो P अपॉन Q इक्वल टू R अपॉन S। देखो ये P का काम कर रहा है, ये Q का काम कर रहा है, ये R का काम कर रहा है और ये S का काम कर रहा है। देन P अपॉन Q, तो P कितना है, 2x अपॉन 2 plus x अपॉन Q 6 इक्वल टू R। R कितना है, 4 अपॉन S कितना है, 2 plus x। सॉल्व करना है, कैसे करें देखो, ये हो जाएगा नेक्स्ट लाइन से, मैं इसको यहां लिखता हूं, 2x अपॉन 6 इंटू 2 plus x दैट इक्वल्स टू 4 अपॉन 2 plus x। बच्चों ये आ गई, आपको साफ साफ दिख रहा है क्या कि 2 plus x तो कैंसिल हो गया, इधर भी 2 plus x है, उधर भी 2 plus x है, तो इसको सिंप्लीफाई करना आसान हो गया। क्या करें हम लोग, उसको याद करते हैं। तो जब ये कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा कितना, x अपॉन 3 दैट इक्वल्स टू व्हाट, 4। इट मींस x इक्वल्स टू 12 ओम। x की वैल्यू कितनी आ गई, 12 ओम। आ गया आंसर। टफ है, टफ नहीं है, आसान सा है, ऐसे आपसे भी हो जाएगा, प्रैक्टिस करते हैं। ओके, इसे आप नोट कर लो, जल्दी से नोट कर लो, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ठीक है, नोट कर लिया आप लोगों ने। ओके चलिए नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। और देखिए आप, और ब्रिज ब्रिज में कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चन ये है, ऐसे बनाया, ऐसे बनाया, ऐसे बनाया, ऐसे बनाया, पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी, पॉइंट डी, और ऐसे बनाया और
ऐसे बनाया और ऐसे बनाया, ऐसे बना दिया, यूं कर दिया, यूं कर दिया, नाम डाल दिया ABC, 10 ओम, 5 ओम, 1 ओम, 2 ओम, 3 ओम, 6 ओम. This is 5 ohm. क्वेश्चन है find equivalent resistance across A and C if VB is equals to VD. मीन्स पॉइंट बी और पॉइंट डी का पोटेंशियल सेम है. अगर पॉइंट बी और पॉइंट डी का पोटेंशियल सेम है तो आपको ए और सी के क्रॉस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस करना है. देखो फिजिक्स बहुत सिंपल, बेसिक फंडा आपने समझ लिया है. अब सब घुमा फिरा के इसको ऊपर करके, इसको नीचे करके, इसको लेफ्ट राइट करके नए नए क्वेश्चन बनते जाते हैं. तो आपको रटना नहीं है, आपको समझना है. और जब समझेंगे तो आप खुद क्वेश्चन बना लेंगे. ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं. क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे और क्या करेंगे? सॉल्यूशन. देखो इट्स अ बैलेंस ब्रिज. बैलेंस ब्रिज है तो 5 ओम का क्या काम भाई? कोई काम नहीं, हटा दो इसको. लीजिए साहब, हटा दिया. अब हटा दिया तो क्या बचा? साफ साफ दिख रहा है ये दोनों सीरीज में 1 + 2 3, 3 + 6 9. इसका मतलब एक नया डायग्राम. पॉइंट ए, पॉइंट सी, ऐसे किया, ऐसे किया. यह है 1 + 2 3 ओम, यह है 9 ओम, यह है 3 ओम. और देखो ऊपर से एक और आ रहा है ना 10 ओम, 10 ओम. एक ये आ रहा है, ये कितना है? 5 ओम. बस आगे आप समझदार हो. सारे के सारे किसमें है? पैरेलल में है ना. तो अब कैसे सॉल्व करें? बहुत आसान. 1/R equivalent is equals to 1/10 plus 1/3 plus 1/9 plus 1/5. क्या करूं? एलसीएम लूं? चलिए साहब एलसीएम लेता हूं. 10 into 9 इधर हो जाएगा 1 plus 30 ओके प्लस 10 plus 18. अब कितना हुआ ये? 30 plus 10 40 plus 10 50 58 59. That is 59 upon 90. आंसर आ गया. रिवर्स कर दो. कैसे? R equivalent is equals to 90 upon 59 ओम. आ गया आंसर. ओके, नोट कर लो फास्ट. ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. और देखिए आप, अब चलिए इसमें थोड़ी सी वैरायटी चेंज करते हैं. वेट स्टोरी. अरे ऐसे क्वेश्चन देते हैं. ऐसे कर दिया, ऐसे कर दिया, ऐसे. पॉइंट ए, पॉइंट सी, ऐसे. और हमने इसको ऐसे कर दिया. ठीक. ये है 2 ओम, 6 ओम. और फिर मैंने यहां पे एक वायर मैंने और लगा दिया ऐसे. ये है 3 ओम,
ये है 2 ओम, ये है 5। देखिए इस क्वेश्चन में क्या करना है। पॉइंट बी, पॉइंट इट्स अ कंडक्टिंग वायर, कंडक्टिंग वायर। यहां पर कोई भी रेजिस्टेंस नहीं है, इसको बोलते हैं शॉर्ट सर्किटिंग। और शॉर्ट सर्किटिंग आप जानते हो, आप पढ़ चुके हो। क्वेश्चन है फाइंड आर इक्विवेलेंट मींस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अक्रॉस ए एंड सी, ए एंड सी। ओके, आपको पता है कि अगर आपने शॉर्ट सर्किटिंग कर दिया तो क्या होगा? आपने जब इस पॉइंट्स को, इन दोनों पॉइंट्स को किसी कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट कर दिया तो क्या होगा? ऐसे में ये पॉइंट सेम पोटेंशियल हो जाएंगे। जब सेम पोटेंशियल हो जाएंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस 0 हो जाएगा। इसका मतलब 5 ओम रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 0 हो जाएगा। और अगर पोटेंशियल डिफरेंस 0 हो गया तो ये वाला रेजिस्टेंस बेकार हो जाएगा। नहीं, तो बेकार हो जाएगा, इसका मतलब इसका कोई यूज नहीं। तो जब इसका कोई यूज नहीं, तो अब मैं इसको सॉल्व करने के लिए सर्किट एक नए तरीके से बनाऊंगा। सर्किट को रीड्रॉ करो। रीड्रॉ कैसे करना है जरा देखो। पॉइंट ए, पॉइंट सी, पॉइंट बी आप कहां डाल दोगे? चलो आपने यहां डाल दिया पॉइंट बी, और पॉइंट डी यहां पे लगा दिया आपने पॉइंट। बहुत ध्यान से देखिएगा, हम सर्किट को अपने अकॉर्डिंग सॉल्व करने के लिए रीड्रॉ करने जा रहे हैं। ए और बी के बीच में कितना है? 2। दीजिए, आपने लगा दिया 2 ओम। बी और डी 3 ओम, बी और डी 3 ओम। सी और डी 2 ओम, सी और डी 2 ओम। अब देखो, ए बी हो गया, बी डी हो गया, सी डी हो गया। अब बचता है ए डी। ए डी है 6। अब है बी सी। यहां पे ध्यान दीजिएगा, बी सी, बी और सी के बीच में। तो देखो, ये 5 ओम बेकार हो गया था, या आप यूं कह लो ना, देखो जो पोटेंशियल इसका होगा वही पोटेंशियल इसका होगा, वही पोटेंशियल इसका होगा। इसी तरह से ये पॉइंट सी, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट सेम पोटेंशियल होगा। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि पॉइंट बी और पॉइंट सी सेम पोटेंशियल पे हैं। तो अगर पॉइंट बी और पॉइंट सी सेम पोटेंशियल पे हैं, तो आप डायग्राम में उनको एक ही लोकेशन पे दिखा सकते हो। क्योंकि इस डायग्राम में या तो जितने पॉइंट्स है ना, ए बी सी डी, ये पॉइंट्स अलग अलग पोटेंशियल पे। बट अगर पॉइंट्स के पोटेंशियल सेम हुए तो आप उनको एक ही लोकेशन पे दिखा सकते हो, याद रखिए। तो मैं क्या करूंगा यहां पर, क्योंकि बी और सी का पोटेंशियल सेम है। क्यों सेम है बी और सी का पोटेंशियल? देखो, बी सी, हमने इन दोनों को एक कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट कर दिया है, तो इनका पोटेंशियल सेम हो जाएगा। तो आप एक काम करो, आप इस पॉइंट सी को यहां ना दिखा करके आप डायरेक्ट इसे यही दिखा दो, ऐसे। तो यही है पॉइंट सी, और यहाँ पे कितना लिखा हुआ था? यहाँ पर था बी और सी बीच में कितना था भाई? ये रेजिस्टेंस था कितना? 2। बस अब आपको उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। बहुत आसान, इससे आसान कुछ हो ही नहीं सकता। देखो, आपसे क्या कहा था? फाइंड द इक्विवेलेंट अक्रॉस ए एंड सी। ए ये रहा, सी ये रहा। सबसे पहले तो देखो, ये जो 3 और 2 दिख रहा है ना, आपको जो प्योर सीरीज या प्योर पैरेलल जो दिख जाए, सबसे पहले आप अटैक उसी पे करो। आपको पूरे सर्किट में, पूरे डायग्राम में कहीं भी प्योर सीरीज या प्योर पैरेलल दिख रहा है, ये बात मैं आपको पहले बता चुका। हाँ, मुझे तो दिख रहा है यार,
देखो 3 और 2 किसमें है, प्योर पैरेलल में है, तो 3 और 2 का पैरेलल क्या हो जाएगा बच्चों, अरे यार 3 इंटू 2 अपॉन 3 प्लस 2, 3 इंटू 2 अपॉन 3 प्लस 2, 6 अपॉन 5। तो आप क्या करेंगे, नेक्स्ट लाइन से इसको हटाएंगे और 5 लिख देंगे। चलो मैं एक डायग्राम और बनाता हूं, वेरी इजी। पॉइंट ए एंड ये हो जाएगा पॉइंट बी एंड सी, ओके। तो पॉइंट ए और बी के बीच में 2 ओम, हो गया 2 ओम, ओके। पॉइंट बी और डी के बीच में कितना हो जाएगा, 6/5। पॉइंट बी और डी के बीच में, डी पॉइंट कहां पे है, डी पॉइंट आप कहां लगाओगे, इसको ऐसा करो, ऐसे कर लो पहले, पॉइंट इसको हटाओ, इसको हटा दिया और इसके बदले में हमने लगा दिया कितना, 6/5। ये कितना था, बी और डी के बीच में 3 था ना, 3 और ए बीच में हो जाएगा कितना, 6/5। अब देखो आपको ए और सी के बीच में चाहिए, तो ये रहा पॉइंट ए, ये रहा पॉइंट सी, यही सी है यही बी, बैटरी यहां लगाएंगे। ए और बी के बीच में 2, फिर देखो ये और ये किसमें है, ये दोनों सीरीज में है। ए और डी का कितना था, पॉइंट ए और पॉइंट डी, 6 था ये 6 था, 6 प्लस 6/5, सीरीज में 6 प्लस 6/5 इसमें सीरीज में, तो कितना हो जाएगा, 30 प्लस 6, 36/5। तो देखो ये और ये मिलकर क्या हो जाएगा, 36/5, ठीक है। तो ए एंड सी 36/5। अभी दोनों किस में दिख रहे हैं आपको, पैरेलल, तो कितना हो जाएगा, 36/5 इंटू 2 अपॉन 36/5 प्लस 2। सॉल्व करते हैं, कितना हो जाएगा ये, 72/5 अपॉन 36 प्लस 10 46 अपॉन 5, 5 कैंसिल, आंसर इज 72/46। Then the final answer R equivalent equals to 72/46. This is answer. Okay students, तो ये थे व्हीटस्टोन ब्रिज के कुछ एप्लीकेशन, उसके कुछ न्यूमेरिकल्स। अब देखिए व्हीटस्टोन ब्रिज के ऊपर बेस्ड अभी आप आगे पढ़ेंगे इंस्ट्रूमेंट्स, मीटर ब्रिज। मीटर ब्रिज कंप्लीटली व्हीटस्टोन ब्रिज के ऊपर बेस्ड है, यानी कि डिफ्लेक्शन मेथड। उसके आगे कुछ और भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं, उनके अपने अलग प्रिंसिपल हैं, ठीक है ना। और आप इसको अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा, वीडियो को देख लीजिएगा, आपको कोई भी डाउट्स है उसको पूछिएगा, पढ़ते रहिएगा, जुड़े रहिए साथ में। और जो स्टूडेंट आज पहली बार हमारे चैनल देख रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, सो दैट कि आपको आने वाले हर वीडियोस के बारे में इंफॉर्मेशन मिल सके। ओके बच्चों, बाय, गॉड ब्लेस यू।